समंदर से मछुआरों को दूर रहने की हिदायत दी जा रही है। मछुआरों को लगातार हेलीकॉप्टर से भी वार्निंग दी जा रही है कि वो जल्दी से जल्दी समंदर से दूर सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। बंदरगाह पाछे मुड़ी जाओ, मछली बोट कोस्ट गार्ड दरिया में तूफान आने की संभावना से पाछे मुड़ी जाओ, मछली बोट कोस्ट गार्ड मछली बोट दरिया में तूफान आने की संभावना। ये हेलीकॉप्टर के जरिए आप देख रहे हैं ऊपर से चेतावनी दी जा रही है कि मछली बोट वाले जो हैं वो वापस लौट जाएं। समंदर में तूफान आने की आशंका है, इसलिए पीछे चले जाओ। ये अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीर है। हालांकि वहां अगर आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि समंदर काफी हद तक, अगर आप महाराष्ट्र से कंपेयर करेंगे तो शांत दिख रहा है। इसका मतलब ये जो बार बार हम कह रहे थे कि शायद गुजरात के लिए एक अच्छी खबर ये हो सकती है कि तूफान ने अपना रुख थोड़ा बदला है और इसलिए वहां पर उतना असर नहीं दिखा। लेकिन ये तस्वीरें आप महाराष्ट्र की देखिए, वहां तो इस तूफान ने जबरदस्त तबाही मचानी शुरू कर दी है। रायगढ़ में छत का उड़ जाना, बारिश होना और तेज बारिश होना, हवाएं तेज चलना, छत के परखच्चे उड़ जाना, वहां पर जो खप्पर वाली छत है उसके टुकड़े टूट कर गिरना, ये सारी तस्वीरें महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से आ रही हैं। नाव फंसे हुए हैं, बोट फंसी हुई है, ये तस्वीरें भी आ रही हैं। जयप्रकाश हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। जयप्रकाश, और कहां से महाराष्ट्र के किस किस हिस्से से क्या जानकारी मिल रही है आपको? देखिए तुषार, मैं आपको अपनी छतरी दिखाना चाहूंगा। ये मेरे हाथ गई है, इतना तेज यहाँ पर हवा का दबाव आया कि जो छतरी है वो यहाँ से उड़ गई है, मतलब ये छतरी टूट गई है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हवा बह रही है और किस तरीके से जो है यहाँ पर हवा का। जयप्रकाश, आप भी थोड़ा अपना ध्यान रखें। आप इतने बगल में खड़े हैं, मुझे चिंता हो रही है। इतनी तेज हवा चल रही है, बारिश हो रही है, आप भी थोड़ा अपना ख्याल रखते हुए रिपोर्टिंग करें। तेज बारिश हो रही है। जयप्रकाश हमारे सहयोगी वहां जान जोखिम में डालकर आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। आपको ये दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि आपका घर में रहना कितना जरूरी है, कितना बड़ा खतरा बाहर है। ये तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए जयप्रकाश, पारस, राजीव, दिनेश, निर्णय कपूर, ये तमाम सहयोगी हमारे जो है, जोयता, ये तमाम लोग अभी बाहर हैं ताकि आप घर में रह सके। इन तस्वीरों को देखकर ये समझ सके कि बाहर खतरा कितना बड़ा है। रत्नागिरी की तस्वीर, मुंबई की तस्वीर, रायगढ़ की तस्वीर, अब तीनों ही तस्वीरें आपके सामने एक साथ हैं। आप अंदाजा लगाइए कि इस तूफान ने कितना नुकसान पहुंचाने का मादा है कि अगर वो छत उड़ा ले जाए, अगर वो छत को ताश के पत्तों की तरफ बिखेर दे, अगर वो जो बड़े बड़े जहाज हैं उन्हें समंदर में हिचकोले खाने पर मजबूर कर दे, अगर वो बड़े बड़े पेड़ों को हिला दे, उनके लिए खड़ा रहना मुश्किल कर दे, तो सोचिए उस ताकत को जो इस तूफान में है और आपका बाहर जाना इस वक्त कितना नुकसानदेह हो सकता है। बड़ी बड़ी लहरें अब उठनी शुरू हो गई हैं समुद्र में। रत्नागिरी में घर की छत उड़ गई। रत्नागिरी के पेड़ों को देखिए, तेज हवाएं कैसे उन पेड़ों को झुका रही हैं, जैसे उनके बीच कोई रेसलिंग मैच चल रहा हो और वो आमादा हो इस बात पर कि इन पेड़ों को तो मैं गिराकर ही मानूंगी। रत्नागिरी में ही जो पेड़, जो जहाज फंसा हुआ है उसको देखिए, कैसे वो ऊपर नीचे होता हुआ और कैसे पानी जो है वो दीवार लांघकर शहर के अंदर घुसने के लिए तैयारी करता हुआ। हरिहरेश्वर की तस्वीर जहां पेड़ हिचकोले खा रहे हैं। हरिहरेश्वर रायगढ़ में ही पूरी की पूरी छत टूट गई है और ये तूफान की तस्वीर है। उस तूफान की तस्वीर जो भारत पहुंच चुका है। अरब सागर में 100 साल बाद ऐसा तूफान आया है जो महाराष्ट्र से टकराया है, वरना 2 बार पहले ऐसी स्थिति बनी कि वो तूफान आया तो सही, आने की कोशिश तो करता दिखा सही, लेकिन पहुंच नहीं पाया, बीच में ही उसकी शक्ति खत्म हो गई। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार एक तरफ कोरोना का संकट है, दूसरी तरफ इस तूफान का संकट सामने खड़ा हो गया और हम सब बस यही उम्मीद कर सकते हैं, ये प्रार्थना कर सकते हैं कि तूफान कम से कम नुकसान लेकर जाए। क्योंकि देखिए देश बहुत मुश्किल हालत में है, जानो माल का नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसा नुकसान नहीं होना चाहिए कि उससे उबरने में वक्त लग जाए, उसको उबरने में शक्ति झोंकनी पड़ जाए, पैसा झोंकना पड़ जाए। क्योंकि वैसे ही देश में कोरोना की वजह से क्या आर्थिक हालत है आपको पता है। लोगों के लिए अपना घर चलाना मुश्किल है, नौकरियां गई हैं, पैसा नहीं है, सरकारें के पास रेवेन्यू नहीं है। उसमें अगर आप
तूफान की वजह से हुए नुकसान पर फोकस शिफ्ट करना पड़ जाए तो इस कोरोना से चल रही लड़ाई को कितना नुकसान होगा आप देखिए। जब हम इस तूफान से लड़ रहे हैं, कोरोना की लड़ाई कितनी आगे बढ़ जाएगी, केसेस 2 लाख के पार। ऐसे भी ये तस्वीरें और डराती और भयावह बनाती है संकट के काल को, जहाँ एक तरफ कोरोना है, दूसरी तरफ निसर्ग तूफान। यहाँ छत उड़ गई है और वहाँ उस कोरोना तूफान ने जो जिंदगी की उम्मीदें थी उसे ही उड़ाकर रख दिया। रत्नागिरी, मुंबई, रायगढ़ और पालघर की 4 तस्वीरें अब आपके सामने हैं। वहां तूफान पहुंच चुका है भारत के तट पर। महाराष्ट्र में अब उसकी एंट्री हो चुकी है। कुछ और तस्वीरें अब हमारे पास धीरे धीरे आनी शुरू हो रही हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा कि इस तूफान के पहुंचने के बाद क्या हालत है। नीचे देखिए, आपको हम ये भी बता रहे हैं कि कैसे अलीबाग में तेज हवाएं चल रही हैं। और साथ में एक बात आप ये भी ध्यान रखें, जब तक अभी आपके घर में लाइट आ रही है, मोबाइल जरूर चार्ज कर लीजिए, क्योंकि कब तक लाइट रह पाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। मोबाइल चार्ज रहना चाहिए आपके पास, आप घर में हो ये सुनिश्चित करना जरूरी है। दूसरा ये भी ध्यान रखिए कि आपके पास मेडिकल किट होनी चाहिए, कोई भी खतरा हो, कोई नुकसान हो तो आप तुरंत अपने आप को फर्स्ट एड दे सके। हमारे साथ मीनाक्षी जुड़ गई है न्यूज रूम से।